खेल रत्न मामले में मन्नू के साथ जो हुआ उससे तो आप बिल्कुल परिचित हैं, लेकिन अब खेल रत्न मामले पर पूरी जो प्रतिक्रिया है वो मन्नू के पिताजी की सामने आई है। उनका कहना है कि मन्नू के साथ जो हुआ वो आप सबने देखा है। अब मन्नू ने सारी जिम्मेदारी आप लोगों पर छोड़ दी है। अब आप जो भी न्याय करेंगे मन्नू को वो मानना होगा। लगातार मन्नू के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। कांस्य और सोने पदक विजेता मन्नू को आगे नहीं खेलने दिया गया। मन्नू की जगह किसी और खिलाड़ी का जो नाम दिया गया। लगातार मन्नू ने अपने लिए इंसाफ की मांग उठाई, लेकिन मन्नू को अभी तक कोई भी इंसाफ नहीं मिला है। लगातार मन्नू और मन्नू के घर वाले इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर करते हैं। ज्यादा जानते हैं कि मन्नू के पिता ने इस पूरी कहानी को कैसे कैसे समझाया है, और एक बार जानते हैं कि आखिर मन्नू के साथ हुआ क्या। पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने के बावजूद देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए कथित तौर पर नामांकित नहीं होने वाली शीर्ष पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर ने इस पुरस्कार का अंतिम फैसला देश के लिए आगे छोड़ दिया है। विवाद तब शुरू हुआ जब राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों पर फैसला करने वाली समिति ने मन्नू के नाम की सिफारिश नहीं की और इसके बजाय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह का नाम खेल रत्न पुरस्कार के लिए आगे दे दिया गया। अब इस मामले पर मन्नू के पिता रामकृष्ण की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मन्नू जानती हैं कि वो पुरस्कार की हकदार है या नहीं, लेकिन इसका फैसला उन्होंने देश के हाथ पर छोड़ दिया है। टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट के साथ एक इंटरव्यू में रामकृष्ण ने मनु भाकर के हवाले से कहा, उन्हें लगता है कि वह इसके लायक है, लेकिन वह चाहती हैं कि देश इसका फैसला करें। खेल मंत्रालय ने कहा कि 22 वर्षीय निशानेबाज ने खेल रत्न के लिए आवेदन नहीं किया था, लेकिन उनके परिवार का बयान इसके अलग है, बिल्कुल विपरीत नजर आया है। मन्नू के पिता रामकृष्ण ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट से कहा, वे पिछले 60 साल से पद्मश्री जैसे विभिन्न पुरस्कारों के लिए आवेदन कर रही हैं, तो इस साल आवेदन क्यों नहीं करेंगी। रामकृष्ण के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में मन्नू ने 39 नगद पुरस्कार आवेदन जमा किए थे, जिनकी वह हकदार थी। हालांकि सभी 49 आवेदनों को खारिज कर दिया गया था। उन्होंने कहा, इतने शानदार प्रदर्शन के बावजूद भी अगर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए मन्नू का नाम नहीं सुझाया जाता तो मुझे लगता है कि सीमित में सब कुछ सही नहीं है। किसी आदेश का पालन भी नहीं किया जा रहा। अगर हमें भारत को खेलों का केंद्र बनाना है तो फिर भी ओलंपिक पदक विजेता और ओलंपियन को सम्मान देना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि उन्हें इस तरह के फैसलों से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक पदक जीतने वाली महिला पहली भारतीय निशानेबाज बनकर इतिहास रच दिया था। उन्होंने शरबजोत सिंह के साथ मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में एक कांस्य पदक भी जीता। यह पहली बार है जब किसी भी भारतीय ने आज़ादी के बाद से एक ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। साल की शुरुआत में भाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके विवादों के घेरे में आ गई। उन्होंने सवाल किया था कि क्या वह खेल रत्न पुरस्कार की हकदार हैं। पोस्ट ने विवादों को तूल दिया। आलोचकों ने इसे अनुचित माना। बाद में भाकर को इसे हटाने के लिए मजबूर भी होना पड़ा। उस विवाद के बावजूद अब खेल रत्न सम्मान के लिए उम्मीदवारों की सूची से उनका नाम बिल्कुल गायब कर दिया गया है। इस पर जो लगातार है वो विवाद खड़ा हो गया। पेरिस में इस 22 वर्षीय निशानेबाज के प्रदर्शन ने वर्षों में दृढ़ संकल्प और दृढ़ता को परिभाषित किया। खासकर 2020 टोक्यो ओलंपिक के दिल टूटने वाले अभियान के बाद उन्होंने जबरदस्त वापसी की। टोक्यो में पिस्टल की खराबी के उनके अभियान को पटरी से उतार दिया गया। कई लोगों ने उनकी वापसी करने से क्षमता भी संदेह जताई, लेकिन भाकर ने पेरिस में शानदार वापसी के साथ अपने आलोचकों को चुप करा दिया। मन्नू की अन्य उपलब्धियां एक बार जान लेते हैं कि आखिरकार मन्नू ने क्या क्या उपलब्धि ग्रहण की है। उनकी उपलब्धियां ओलंपिक पोडियम तक की सीमित नहीं है। भास्कर राष्ट्रमंडल खेलों और राष्ट्रीय और एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 218 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता और उन खेलों का रिकॉर्ड भी बनाया। साथ ही 2022 एशिया खेलों में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में जीत हासिल की थी। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ रियासत न्यूज़ में।